क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 15 अगस्त के सीरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आनंद वर्मा अपने चैनल मनोरंजन एंड मसाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबा दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि 15 तारीख की जो सीरियल में दिखाया गया है कि तुलसी जो है बहुत परेशान है कि ये जो तृप्ति चाहती है वो कैसे हो पाएगा। और तृप्ति ने जो एफिडेविट लेके आई थी बनवा करके समारा के नाम से, वो सारी बातें उनको कंडीशन बता दी हैं कि अगर उसमें उनको बच्चा को रोकोगे तो वो जो है आगे जा कर के कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग बालिग हैं। और ये इस एफिडेविट में उन्होंने क्लियर मेंशन भी किया है कि वो चाहते तो शादी करके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं ऐसा। और वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं दोनों। तो आपको परमिशन खुशी खुशी देनी चाहिए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है, यानी दोनों परिवारों की भी भलाई है। और हमें बच्चों की खुशी देखनी चाहिए, ना कि अपनी खुशी। और ये बात जो है तृप्ति ने बहुत अच्छे से समझा दी है। बाकी आशा, शोभा और सभी लोग जो है बहुत हैरान हैं कि ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि तृप्ति का जो पिछले 25 सालों में जो उसने हाल किया था वो सभी जानते हैं। और सभी लोग इस बात से परिचित हैं अच्छी तरह से कि तृप्ति ने किस प्रकार से शांति निकेतन को पूरा बिखेर दिया था। और वो जो है आज फिर दोबारा से बिखेरने के लिए तैयारी पूरी करने बैठी है। समारा को एक ढाल बना रही है अपनी बहू, और उसके ज़रिए वो सारा उस गुस्सा निकालेगी जो वो चाहती है। यानी तृप्ति अपने चाल में पूरी सक्सेस होती जा रही है। और करण और घर के बाकी सभी लोग ये परेशान हैं कि ये कैसी विपदा आ गई है घर के अंदर, कि जो है हम सब फीस जो कर रहे हैं ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। दूसरी तरफ समारा भी ये सोच रही है कि मेरा लगता नहीं है कि मतलब शादी यहाँ सीट से हो पाएगी। और तृप्ति जो है ये कह करके लेटर लेके के अब जाने को तैयार होती है, और तुलसी को जय श्री कृष्णा कह करके वो घर में उनसे विदाई लेती है। और फिर जो है उसके बाद करण जो है, आप देख सकते हैं करण को कि करण का जो चेहरा जो है गुस्से से कितना लग रहा है, लाल हो रहा है। और वो तृप्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहता घर के अंदर में। और उसके बावजूद भी उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर उसकी लड़की समायरा सिड को चाहती है तो उसको मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा उसके पास कोई चारा है नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ और नया होने वाला है जिसके बारे में शायद हम लोगों को पता नहीं है, कि अब करण को अपनी लड़की समायरा को ये बात समझाना पड़ेगा कि पिछले 25 सालों में जो कुछ इस घर में हुआ था वो क्या था। जो बैठ करके उसने बोला कि हम बात करेंगे, तो बात करेंगे तो पता लगेगा कि रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन नंदिनी भी बहुत परेशान है इस बात से कि ये समायरा ने क्या किया है। और अब यहाँ पर आप सीन देख रहे हैं कि जो बंगाली वेशभूषा में जो औरतें तैयार होकर आई थी यहाँ पर खुशी के साथ, अब वो वापस जाते नज़र आ रही हैं तृप्ति के साथ घर से, यानी विदाई ले रही हैं। और विदाई लेने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलती हैं तो करण आता है वहाँ पर दरवाज़ा बंद करने के लिए, और उस दरवाजे को बंद करता हुआ नज़र आता है। आप देख भी सकते हैं पिक्चर में कि उसने कैसे दरवाज़ा बंद किया है। उसके बाद वो समारा के पास आता है और समारा से पूछता है कि तुम अगर घर में बैठी रहोगी तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी शादी सिर से कभी भी नहीं हो पाएगी और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। साथ ही वो तुलसी को कह रहा है कि इसका मतलब तुम ही ने समारा को घर से भगाया था, तुम्हें पता था कि ये तृप्ति की लड़का है, और मुझे इस बारे में तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। और जबकि तुलसी इस बात को एग्री कर रही है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, समारा ने मुझे सिद्धार्थ के बारे में बताया था, और वो लड़का पहले घर में भी आ चुका है और तुम्हें मिल भी चुका है, तुम जानते भी हो। तुमने उससे अच्छी तरह से बात भी नहीं की और घर से भगा दिया उसको मार के। तुम अगर चाहते तो उससे बात कर सकते थे, लेकिन तुमने बात करना गवारा नहीं समझा। और करण को ये बात याद भी आ रही है कि जो लड़का बाहर आया था वो कौन था। और नंदिनी तुलसी जो है ये बार बार समझा रही है करण को कि ये जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, कि शोभा को भी मैंने बोला था कि जो है मुझे नंदिनी और करण दोनों से बात करनी है, लेकिन उन दोनों ने मेरे को बिल्कुल समय दिया ही नहीं बात करने का। हो सकता है बात कर लेता। यहाँ पर करण नाराज़ है कि जो भी आज यहाँ फंक्शन होना था उसके लिए उसने सारा उठापटक कर दी है, सारे सामान को फेंक दिया है, और परिवार उसको समझाने में लगा हुआ है कि वो अब तो शांत हो जा,
जो होगा हम सब बैठे हुए हैं, हम साथ मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे। लेकिन करण का जो गुस्सा होता है वो पूरे 7वें आसमान पर होता है। वो हमेशा हर बात के लिए तुलसी को ही दोषी समझता है। हालांकि दोषी तुलसी ने जो पार्थ का जो उसके बदले में जेल काटी है 10 साल की, वो नंदिनी का दोष उसने अपने पर लिया था। ये बात आज तक खोल के नहीं आई है, जिसकी वजह से करण के अंदर में गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। और उसका अब ये भी लग रहा है कि ये मेरी बेटी को भी मतलब मुझसे अलग करना चाहती है। मतलब ये करण ने जो जो भी बोले हैं यहाँ पर, वो एक माँ के लिए सुनना बहुत ही भारी शब्द हैं। ये जो जिस तरह दिखाए गए हैं शब्द, एक माँ के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। थोड़ा कठोर ठीक है, गुस्सा था, इसको होना चाहिए, लेकिन कोई भी बेटा अपनी माँ के साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकता है, जबकि उसकी माँ सारे रात दबा के बैठी हुई है, उसके घर को बचाना चाहती है नंदिनी के थ्रू। नहीं तो वो चाहती तो पहले ही भी बता सकती थी, उसको 10 साल जेल काटने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर सीन ये है कि करण जो है तुलसी को दोषी समझ रहा है और सारे उसको कह रहे हैं कि जो बात होगी आराम से बैठ के होगी। अब यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि साहिल और गौतम करण को समझा रहे हैं कि तुम्हें इस बात को आराम से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो उसने कुछ भी कर लिया तो उसमें जो भी बात होगी वो गलत हो जाएगी। और करण जो है अपनी लड़की को बार बार कह रहा है उंगली दिखा करके, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है इस बात से कभी भी एग्री नहीं होऊंगा कि तुम्हारी शादी तृप्ति के बेटे सिड से हो। तो ये सुनते ही सिड जो है सीढ़ियों से रास्ते अपने कमरे में पहुंच जाती है और वो दौड़ती हुई जा रही है अपने कमरे में। और कमरे में जा कर के वो फांसी लगाने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय पर सभी लोग घर के ऊपर आ जाते हैं। पहले नंदिनी आती है, फिर गौतम आता है, उसके बाद बाकी घर के लोग जो होते हैं वो भी आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ जो है अब आप आगे देखें कि सिड जो है अपनी माँ तृप्ति से बात कर रहा है कि इतना माहौल अशांत हो चुका है वहाँ पर, तो माँ ये शादी कैसे हो पाएगी। और तृप्ति कह रही है बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, वहाँ पर इस बात का हल निकाला जा रहा होगा कि ये शादी कैसे होनी है, इसीलिए तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने जो तुम्हारे लिए रास्ता सुझाया था वो मेरा रास्ता बिल्कुल सही था और अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। समारा ये सोच सोच के परेशान है कि मेरे घर वाले इस बात को मानेंगे नहीं। पापा ने क्लियर मना कर दिया है कि वो शादी यहाँ नहीं करेंगे। अब मेरे पास फांसी लगाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो फांसी लगाने के लिए को कपड़े को देख रही है जिससे वो पंखे से लटक सके। और यहाँ पर आप देखिए कि पंख वो खड़ी हुई है स्टूल के ऊपर।